जी, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी से ही रिलेटेड है। अगर किसी के ऊपर सपोज कोई झूठा क्रिमिनल केस लग जाता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? देखिए, झूठा केस लगा है या सच्चा लगा है, ये तो पूरी एक लीगल प्रोसीडिंग्स होने के बाद ही पता चलेगा। उसके लिए ट्रायल बनाया हुआ है जी। अगर आपको लगता है कि नहीं ये केस 100% मेरे अगेंस्ट जो हुआ है ये झूठा है, तो क्वेश्चनिंग में जाओ आप लोग। क्वेश्चनिंग का प्रोविजन आपके पास है, मतलब कि एफआईआर को रद्द कराया जाए। एफआईआर रद्द कराना कोई खेल नहीं है। इसे भजनलाल का एक जजमेंट है, उसमें लिखा हुआ है बहुत सारी बातें, कब कब एफआईआर को करवाया जा सकता है क्वैश। पर लोग बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर भी क्वैश पर पहुंच जाते हैं, जबकि प्राइमा फेसी दिखता है कि अपराध हुआ है। आप क्वैश करा सकते हो। फर्जी मुकदमा आप पर हुआ है तो आप उसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। आप एक रिट भी लगा सकते हो। रिट लगाकर आप ये बोलने जा सकते हो कि मेरे अगेंस्ट ये केस दर्ज हुआ है, बट इसमें इस एंगल पर कोई किसी तरह की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। अब पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि फर्जी केस अगर हुआ भी है तो वो केस क्या है। अगर वो केस है अप टू 7 years की पनिशमेंट का, तो ऐसे में तो आपको नोटिस देना ही पड़ेगा। पुलिस एक मैंडेट, एक पोजीशन पे खड़ी हो जाती है, जिसमें कि 35 सबसेक्शन 3 BNSS का जो ये सेक्शन है, जो पहले 41A हुआ करता था, तो उसके तहत नोटिस देना ही पड़ेगा। तो यहां पर आप बच सकते हो अगर फेक मुकदमा आप पर दर्ज हुआ है। पर अगर ये मोर देन 7 years की पनिशमेंट है किसी भी मामले में, तो ऐसे में पुलिस को पावर होती है डायरेक्ट अरेस्ट करने की। जो लोग मिसकंसेप्शन लेकर बैठते हैं ना कि बेलेबल और नॉन बेलेबल, नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं है कि आपकी कभी बेल ही नहीं होगी। सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब आपको पकड़ा गया तो पुलिस वाले पुलिस स्टेशन से आपको बेल नहीं देंगे। आप जेल जाओगे, एक कस्टडी काटोगे, उसके बाद जाके आपकी बेल होगी। पर यहां पर भी ये एक मिसकंसेप्शन लोगों में है कि आज अरेस्ट किया तो क्या हम कल बेल लगा सकते हैं। लोग बोलते हैं नहीं, कस्टडी काटने दो, मतलब 14 days काटने दो। ऐसा कोई नियम नहीं है। आप नेक्स्ट डे बेल लगाओ। जिस समय पेश किया गया मजिस्ट्रेट साहब के सामने किसी भी एक्यूज को, उसी वक्त बेल लगाओ। बेल हो सकती है। बेल एक बड़ा ही वाइडर पावर है। बेल बहुत ही बड़ा एक सब्जेक्ट है। डिटेल में बात करें तो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे लग जाएंगे समझाने में इसको। पर मैं यही बोलूंगा, अगर फेक मुकदमा आप पर दर्ज हो रहा है, क्वैश पर जाना चाहिए। फेयर इन्वेस्टिगेशन या फिर इंक्वायरी की आपको डिमांड करनी चाहिए। रिट में जाइए, स्पेसिफिक पॉइंट बताइए। प्ली ऑफ एलिबाई बहुत सारे लोग लेते हैं कि मैं तो उस वक्त उस घटना स्थल पे था ही नहीं जो केस मुझ पर दर्ज हो गया, तो प्ली ऑफ एलिबाई भी आप ले सकते हो। और बाकी बहुत सारे मल्टीपल जजमेंट्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, तो ये सब देखना पड़ता है। ये तो वकील साहब की एक्सपर्टीज और उनके काम करने का तरीका, कितने लॉज उनको पता है, कितना कानून उनको पता है, उन सब पर निर्भर है। तो वीरेंद्र जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि सारी चीजें जो हैं एडवोकेट के ऊपर भी बहुत डिपेंड करती है कि उनकी क्या एक्सपर्टीज है। बिल्कुल राइट। तो एक बात आप मुझे बताएं कि अगर कोई भी ऐसा केस होता है तो हम कैसे अपने लिए एक राइट एडवोकेट चुनें? देखिए, राइट एडवोकेट चुनने के लिए ना काफी सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, हर इंसान के अलग अलग तरीके से होते हैं। बट वीरेंद्र जी, वो सिचुएशन इतनी मैं बताता हूं होती है। देखिए, होता क्या है ना, मान लीजिए आप एक वकील साहब से मिले, जिन वकील साहब की एज कोई 55 या 56 के आसपास है। आप उनसे मिले, आपको देखकर लगता है वकील साहब बहुत एक्सपीरियंस होंगे, एज उनकी इतनी है जी। बट जब मिले तो पता चला कि उन्होंने लॉ अभी 2 साल पहले किए। तो यहां पर ये एक्सपीरियंस का फैक्टर हट जाता है। आपको एक वकील साहब मिलते हैं जिनकी उम्र टोटल 30 साल है, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं 4 साल से। पर जब आप उनके ऑफिस में पहुंचे और आपने बोला कि मेरा पॉक्सो का केस है, और वो आपसे ही रिलेटेड 10, 12, 15, 20 फाइलें आपको दिखा देते हैं कि मैम देखो, इस केस में ये हुआ था, मैंने इसमें ये डिफेंस लिया था, इस केस में ये हुआ था, तो मतलब उन वकील साहब ने पहले वो 15-20 केस लड़े हुए हैं। होता क्या है कि ज्यादातर मैंने ये देखा है कि जैसे केस होता है ना, हर इंसान अपने लिए बेस्ट टू बेस्ट वकील ढूंढता है, और ढूंढना भी चाहिए। आपको अपने देश का कानून उसकी परमिशन देता है, आपको ढूंढना भी चाहिए। पर साथ ही आपको यह भी समझना चाहिए वकील साहब के साथ बैठने के बाद में कितना हद तक वो आपके केस को समझ पा रहे हैं। जब तक बॉल कनेक्ट नहीं होगी ना, तब तक बल्लेबाज बैटिंग नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली। तो यहां पर वकील साहब ना कनेक्ट होने चाहिए। अब मान लीजिए वकील साहब सिर्फ सिविल के मैटर्स करते हैं, आप एनडीपीएस का एक केस लेकर चले गए उनके पास, जिसमें कि आप रिकवरी को डाउटफुल बना रहे हो या फिर इलीगल रिकवरी पे आर्ग्यूमेंट करने जा रहे हो सकता है उन्हें ना पता हो। तो आपको यह देखना है आपके वकील साहब कितने अच्छे से उस केस को समझा पा रहे हैं। और देखो, वैसे तो ना इंट्यूशन सबसे बड़ी चीज है। हम किसी वकील के सामने खड़े होते हैं ना, जब चलने लगते हैं वकील साहब के सामने से, और दिल गवाही देता है कि यार वकील साहब ठीक है, ये मेरा केस प्रेजेंट कर सकते हैं, तो फिर ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए।